ऑर्गन सिस्टम्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें 4 पार्ट्स आते थे। पहला पार्ट था किडनी, उसके बाद था ये ट्यूब लाइक पार्ट यूरेटर्स, उसके बाद मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, नाम क्या था यूरिनरी ब्लैडर, और एंड में नैरो ट्यूब, नाम था यूरेथ्रा। इन चारों पार्ट से बनते इस ऑर्गन सिस्टम में एक ऐसा पार्ट है किडनी, जो जिन चीज़ों से बनती है उन पे थोड़ी सी बात और करना बनता है, क्योंकि रिलेटिवली ये किडनी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाम इन यूनिट्स का होता है 7 लेटर वर्ड नेफ्रॉन। यूनिट्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि किडनी का जो पूरे का पूरा ढांचा बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, वो इन्हीं से फॉर्म होता है। जब ये किडनी के अंदर मिलियंस की मात्रा में, लाखों की मात्रा में आती हैं, तब जाके किडनी फॉर्म होती है। दिखने की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। काफ़ी सिंपल डायग्राम है। जैसे जैसे टॉपिक की बात होती जाएगी तो आप डायग्राम भी साथ के साथ ही बनाइएगा। बात को कंटिन्यू करें तो ये यूनिट्स फंक्शनल यूनिट भी बुलाई जाती हैं। बात सिंपल सी है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर किडनी का इन्हीं से बन रहा है, तो सारे का सारा मेन काम जो है वो भी यही परफॉर्म करती हैं। और काम ये रिलेटेड होता है फिल्ट्रेशन से, जिसके कारण इनको फिल्ट्रेशन यूनिट्स भी बुलाया जाता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर के साथ। सबसे पहला पार्ट इसके अंदर आता है ये। दिखने की बात करें तो ये एक ऊन के जैसा दिखाई देता है। साथ में ड्रॉ भी करिए इस वक्त। एक छोटा सा सर्कल बीच में बनाएंगे, उसके बाद उसके साइड से सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जब तक थोड़ा सा बड़ा गोला ना बन जाए ऊन के जैसा। और हम इसको क्या कह सकते हैं? बॉल ऑफ यार्न। यार्न मतलब ऊन। नाम इस पार्ट का आप जान लेते हैं। इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। स्पेलिंग भी चेक कर लो। फंक्शन की बात करें तो काम इसका होता है फिल्ट्रेशन, ये तो हम जानते हैं। लेकिन फिल्टर क्या करता है? ये 2 चीज़ें फिल्टर करता है हमारे ब्लड से। सबसे पहला तो है वो चीज़ जो हमारी बॉडी में एक अच्छी खासी मात्रा में एक्सेस रूप में निकलती है, विच इज़ वाटर। तो जितना भी एक्सेस वाटर है हमारे ब्लड के अंदर, उसको यही पार्ट फिल्टर करता है, निकाल लेता है। फिर दूसरी चीज़ जो ये फिल्टर करता है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन न्यूट्रिएंट है, जिसको आप जानते हैं एमिनो एसिड से बनता है, जो कि वो जब एनर्जी पाने के लिए बॉडी ब्रेक डाउन करती है तो वहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यही पार्ट बनता है। नाम इसका होता है नाइट्रोजनस पेस्ट। फिल्ट्रेशन इसका ज़रूरी होता है। अगर ये फिल्टर नहीं होगा तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदर के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, इन सबको हानि पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल इसके वेस्ट के जान लेते हैं। ये होते हैं 2 कंपाउंड्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये हो गई बात हमारी ग्लोमेरुलस के ऊपर। अब नेफ्रॉन के दूसरे और आखिरी पार्ट पे चलें तो ये होता है ये वाला पार्ट। बना के देख लीजिए इसको। कुछ इस तरह से एक ट्यूब के जैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और यही इसका डिस्क्रिप्शन भी है, इट इज़ ट्यूब लाइक। इसका नाम भी यहीं से आता है। इसको कहा जाता है ट्यूब्यूल। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये किडनी के अंदर होता है तो इसको किडनी ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। और क्योंकि किडनी से रिलेटेड एक और वर्ड है रीनल, किडनी की जगह रीनल वर्ड भी यूज़ होता है, तो इसको रीनल ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। फाइनली इसके फंक्शन की बात करें तो ये 2 काम करता है। ये एक 3 केमिकल्स की फिल्ट्रेशन और स्टोरिंग, ये दोनों चीज़ें करता है। जानने ज़रूरी हैं कौन से केमिकल्स हैं ये। केमिकल्स ये हैं सोडियम यानी कि Na, फिर दूसरा है पोटेशियम यानी कि K, और तीसरा और आखिरी है P यानी कि फॉस्फोरस। इन तीनों केमिकल्स को फिल्टर करता है, यानी कि ब्लड में से निकालता है और अपनी ट्यूब में स्टोर करके रखता है। सवाल आता है कि स्टोर क्यों करके रखता है? स्टोर इसलिए करता है क्योंकि बॉडी की ज़रूरत इन केमिकल्स को एक्चुअली बाद में होती है, तो जब भी बॉडी को ज़रूरत होगी तो बॉडी उसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकती है। इसी के साथ हमारी बात कंप्लीट हो जाती है सेकंड पार्ट, एंड एट द सेम टाइम इस छोटे से टॉपिक के ऊपर भी। टॉपिक के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगले एपिसोड में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।